लगा के ऊपर ऊपर ही करते थे। क्या करता था? तेल लगा के ऊपर ऊपर करते थे जी। अपनी बेटी से? जी। आप उसको कहते थे कि आप मेरे बाप हैं, वो क्या कहता था? वो कहता था 2-3 मिनट के लिए भूल जाया करो कि मैं तुम्हारा बाप नहीं हूँ और तुम मेरी बेटी नहीं हो। देख लिया भाई, इसी खूबसूरती से जाना जाता है, असली खूबसूरती है ये उनकी। सबसे पहले तुम पे कौन चढ़ा था? मेरा भाई, सीएल भी उसने ही खोली। अब तो रोज कभी वो चढ़ता कभी मैं। नाइस। सभी भाई बहनों को जय श्री राम, जय माता दी। बहुत बहुत स्वागत है आज की न्यू वीडियो में। तो आज की वीडियो में कुछ धर्म और देश से जुड़ी कुछ हंसाने वाली और जागरूक करने वाली क्लिप्स होने वाली है। तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए और कमेंट में प्रभु का नाम लिख। और सबसे बड़ी बात, मैं आपको एक फोटो दिखाता हूं अंसार भाई, आप भी देखकर उस फोटो से शर्मा जाएंगे। मैं नाम नहीं लेता, सब जानते हैं। जो मोहतरमा उनके साथ थी, 2 औरतें थी। एक तो बिल्कुल अपने मुस्लिम उसमें थी, सर पे दुपट्टा था उनका, सब कुछ था, इकरा हसन जी। अच्छा। जो मोहतरमा थी डिंपल यादव जी, आप उनकी पीठ का फोटो देख लीजिए, नंगी बैठी हैं। ये क्या बात करता है यार? ये नंगी बैठी हैं। नहीं, आप प्लीज थोड़ा सा शब्द का जरा इस्तेमाल। मैं आपकी औरतें पर्दा कर रही है, दुनिया चांद पे पहुंच गए। मैंने कहा बे सुन, जो लोग चांद पे जा रहे हैं ना, वो खुद पर्दा करके जा रहे हैं। अरे बोलो ना यार, जो लोग चांद पे जा रहे हैं पर्दा, पूरी टीम पर्दा। तो जो काम तुम चांद पे जाके कर रहे हो, मेरी औरतें झाड़ू लगा के कर रही हैं। तेरा चांद पे जाना एक तरफ, मेरी फातिमा बहन का झाड़ू लगाना है। टीवी भी घर में? नहीं। टीवी नहीं है घर में? नहीं, हम नहीं रखते। ऐसे क्यों? गुनाह होता है। टीवी रखना गुनाह होता है? ऐसा कैसे हो सकता है? अच्छा, ये किसने बताया आपको टीवी रखना? अल्लाह ने मना किया है। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। आपने पढ़ा कहाँ? यीशु कहीं पढ़ा होगा, किसी ने आपको पढ़ाया होगा। हाँ, मौलवी ने पढ़ा है। आप दुश्मन हैं मुसलमानों के। अब्दुल, आजकल बहुत ड्रामा हो रहा है संसद में। संसद को चलने नहीं दे रहे हैं। अरे यार, इतना भी क्या विरोध करना? अच्छा, मतलब तुम तो कुछ भी कर लो, हम विरोध भी नहीं करें। तुम्हारे मोदी साहब तानाशाही कर रहे हैं, उसका कुछ नहीं। अब क्या कर दिया मोदी साहब ने? हिटलरगिरी दिखा रहे हैं, हिटलरगिरी। तुमको पता भी है क्या किया है? क्या? एडल्ट कंटेंट की साइट होती है ना, वो ऑल्ट बालाजी, उल्लू, ऐसे 24-25 साइट हैं जो गंदी गंदी पिक्चरें दिखाती है। उन सबको एक साथ बैन कर दिया। तो क्या हमारा पप्पू नहीं देख पाए, इसलिए बंद करी है मोदी सरकार ने। हाँ, अल्लाह में कसम झूठ नहीं कह रहे। अब देखो, लड़ुआ रपाड़ा आदमी है, कभी कभी देख लेता है, उसकी वो भी खुशी नहीं देखी जा रही। जानबूझ के बंद करिए, या तो उनको दोबारा ओपन करो और इनको इस्तीफा दे मोदी। मोदी सरकार ने बहुत ही बड़ा और अच्छा फैसला लेते हुए ऑल्ट और उल्लू समेत उन 25 एप्लीकेशन पर बैन लगा दिया है जो सॉफ्ट पोर्न दिखाकर देश के युवाओं में अश्लीलता, नग्नता और हवस का गंदा जहर भर रहे थे। मोदी सरकार के इस एक्शन से हवस के व्यापारियों को इतना बड़ा झटका लगा है कि अकेली एकता कपूर को ऑल्ट बालाजी के बंद होने से लगभग 900 करोड़ रुपए का घाटा लग गया है। अश्लीलता पर यह सर्जिकल स्ट्राइक करके क्या मोदी सरकार ने बॉलीवुड को भी साफ संदेश दे दिया है कि अगर अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर समाज में गंदगी और अश्लीलता परोसने की कोशिश की तो बख्शा नहीं जाएगा। आपको क्या लगता है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप भी मोदी सरकार की इस सर्जिकल स्ट्राइक का समर्थन करते हैं तो वीडियो को शेयर जरूर करें। जय श्री राम। एक बार जो है हजरत उमर यानी अल्लाह के नबी के जो वो साहबी हैं, बहुत बड़े साहबी हैं। अच्छा। तो उनके बारे में ये बताते हैं कि अल्लाह के नबी को उन्होंने कहा था, रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा था कि ए नबी, अब आप अपनी बीवियों से कहिए कि उनको पर्दा किया जाए, उनको पर्दा करने के लिए कहो, शरीर छुपाने के लिए क्योंकि बाहर निकलती हैं तो हमें चलने लगता। खाओ माँ कसम। तो मोहम्मद साहब ने उनकी बातों पर कोई गौर नहीं किया। तो एक दिन क्या किया उमर साहब ने कि जो उनकी बीवी थी सौदा नाम की, सौदा एक ऐसी औरत थी, शरीर में हेल्थी थी और लंबी भी थी वो। अरे मुझे चक्कर आने लग गया। अलमनासी एक खेत है, खेत वो होता है खास उन औरतों के लिए जो नबी के खानदान की औरतें हैं।
वही जा सकती है उसमें लैट्रिन पेशाब करने के लिए। तो ये एक बार जब सौदा नाम की औरत लैट्रिन पेशाब करने के लिए वहाँ पे गई तो उमर उसके पीछे पीछे गए और बैठ के देखने लगे। अब ये तो सोच जाहिर सी बात है वो क्या देख रहे होंगे भाई। भाई मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। डेमोक्रेसी की हत्या करके मोदी जी 8 करोड़ लोगों के वोटर आईडी कार्ड फिर से बनवा रहे हैं। ये तो आपने जरूर सुना होगा। चलिए डेटा के साथ में सच जानते हैं। सबसे पहले तो ये सर्वे गवर्नमेंट नहीं बल्कि इलेक्शन कमीशन कर रही है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी अलाउ किया है। एंड इस सर्वे का डेटा देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। 20 लाख ऐसे लोग निकले हैं जो ऑलरेडी मर चुके हैं लेकिन उनके वोटर आईडी कार्ड एक्टिव है। 7 लाख वो लोग निकले हैं जिनके पास 2 वोटर आईडी कार्ड है, और 16 लाख ऐसे इलीगल बांग्लादेशी माइग्रेंट्स निकले हैं जिनके पास वोटर आईडी कार्ड तो है लेकिन पैन और आधार जैसी कोई चीज नहीं। जो सेम चीज कैलकाटा हाई कोर्ट ने बिल्कुल साफ साफ भी बोली है कि जितने भी इलीगल बांग्लादेशी माइग्रेंट्स बिहार और बंगाल में जाके बसे हैं उन्होंने आराम से वोटर आईडी कार्ड और पासपोर्ट बनवा लिया है। एंड फिर भी इलेक्शन कमीशन बिहार के पूरे 8 करोड़ वोटर्स के डॉक्यूमेंट नहीं मांग रही है, बल्कि सिर्फ उनके मांग रही है जिनके पेरेंट्स के पास भी कभी वोटर आईडी कार्ड नहीं रहा और उनका नाम भी अचानक से 2003 के बाद बढ़ती हुई इलीगल बांग्लादेशी माइग्रेशन के दौरान ही वोटर लिस्ट में ऐड हुआ है। तो क्या इन डॉक्यूमेंट्स को चेक करने का सर्वे होना चाहिए या नहीं? कमेंट करके बताइए। जय हिंद। अब्दुल, तुझे पता है हिंदुस्तान दुनिया में नमक पैदा करने वाला तीसरा देश है। नमक पैदा करने वाला तीसरा देश नहीं है, गलत कह रहे हो तुम। नमक पैदा करने में तीसरे नंबर का देश है। अरे हाँ वही। और नमक हराम पैदा करने वाला पहले नंबर का देश है। और योगेश मियां, ऐसी कैसी बातें कर रहे हो तुम? तुमको शर्म नहीं है? तुझे क्यों बुरा लग रहा है? बुरा नहीं लगेगा, हमको पता नहीं है नमक हराम कौन है। और जल गई भाई। ये ले पैसे, घर जाते टाइम बर्नौल ले जाना। रखो अपने पैसे, हम बर्फ लगा लेंगे। अब मैंने बेगम को गुस्से में तलाक दिया था, मुझे उनके साथ ही रहना है, अब क्या करूं? देखो मियाँ, तुम्हें जो करना था वो तुम कर चुके हो, अब जो भी करना है वो हम करेंगे। क्या मतलब है मौलवी साहब? चल गया एक बार, मैं 2 बार, नरेंद्र दामोदर दास मोदी 3 बार ईश्वर की शपथ लेता हूँ, लेकिन लोगों में चीड़ क्यों नहीं आ रही मेरे समझ में नहीं। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। ऑपरेशन सिंदूर के प्रॉब्लम्स हैं, ऑपरेशन सिंदूर के प्रॉब्लम्स हैं। हमारे जवानों को अरुणाचल प्रदेश में पीट रहे हैं। मेड इन इंडिया हो ही नहीं सकता आज, लेकिन लोगों में चीड़ क्यों नहीं आ रही मेरे समझ में नहीं है। राजनीति में सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या होती है? तू ही रे। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए। मार हो रहा है आपको, अगर अच्छी लगी मार दीजिए। तो माता है, आप उसे माता मानते हो? तुम नहीं मानते ना? नहीं मानते। भाईचारे की बात क्यों कर रहे हो? नहीं पर यहाँ पे जज क्यों बने हो? क्यों नहीं मानते? तुम क्यों बोल रहे हो? फिर भाईचारा मत बोलो। फिर एक बात बताओ, भाईचारा मत बोलो। खुद थाली में खा रहे हैं और इनकी गाँव माता वहाँ खा रही है कूड़ेदान में। साले का खोपड़ी तोड़। गाय माता पे वही टिप्पणी कर रहे हैं जो अपनी अम्मी को नहीं बचा पा रहे। भाईचारे की बात करें, अपनी बहनों के भाई बने। समझ रहे हो? ये तो वो है दिल में पढ़े नमाज और रात में करे, और सलमा बेगम बच्चे तो बच्चे कैसे नब्बू छोले न साला। आपने गदर फिल्म देखी है सनी देओल की? नहीं, आई डिडंट। देखिएगा, उसमें वो पाकिस्तान आए थे, मतलब फिल्म में सनी देओल पाकिस्तान आते हैं। गदर। हाँ, नहीं, किसकी फिल्म थी? सनी देओल। ओ, मैं समझा वो सनी देओल, वो जो एक्ट्रेस है। नहीं, वो सनी लियोनी। सनी वो तो अच्छा है कि गोडसे ने मुझे छाती पे गोली मारी। अगर कहीं मेरी गांड पर मारी होती तो आज लोग कहते कि गोडसे ने बापू की गांड मारी।